ठहरो। नाम क्या है तुम्हारा? धामा। धामा, परम धामा। राज? विजयनगर। धन्यवाद। बहुत ठंड है। यहाँ से जाने की वजह? उज्जवल व्यापार की खोज मान्यवर। और यहाँ वापस आने की वजह? देश प्रेम, राज्य प्रेम। पक्षी उड़कर कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं, वापस लौटते तो अपने घोंसलों में ही है ना। मेरा घोंसला है, घर है मेरा। अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो और कहाँ जाऊंगा, है कि नहीं? ठीक है, तुम जा सकते हो। धन्यवाद मान्यवर। चलो पता करके आता हूँ मेरे मरने की खबर पहुंची कि नहीं। बहुत ठंड है मित्रों, बहुत ठंड है। अरे कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं परम धामा, वो तेनाली गांव के पास जो दूसरा गांव है ना, गुंटूर, वहां से हूँ। चलो अच्छा लगा, बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए। तेनाली गांव का नाम सुनकर मुझे वो याद आ गया। वो वो कौन मान्यवर? अरे वही, वो इतना चतुर था कि बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल कर देता था। ओहो, बुद्धि कितनी भी बड़ी हो, वो यूं ही सुलझा दिया करता था। लीजिए लीजिए लीजिए। परंतु बुरा भी इतना था ना भाई साहब की क्या कहें। मेरे विचार से और मेरे अनुभव से तेनाली के लोग इतने बुरे नहीं होते हैं। बुरा? अरे राक्षस भी इतना बुरा नहीं होता जितना होता। संसार का सबसे बुरा मनुष्य भी उसके आगे दूध का धुला फरिश्ता समझो। अरे जो आदमी अपने मित्र को धोखा दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अरे होगा कोई उससे बुरा मनुष्य? आप भी ऐसा ही मानते हैं? देखिए मैं ऐसा कदापि नहीं मान। क्या है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी चालबाज नहीं हो सकता। मेरे विचार से तो व्यक्ति में जितनी प्रतिभा होती है वो उतना ही साफ सुथरा होता है। कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसा करेगा, क्यों भाई? है? अरे श्रीमान जी, वो बहुत ही बड़ा चतुर प्राणी था। काश इंसान भी इतना अच्छा होता। इतना लालची, कपटी, धोखेबाज इंसान निकला कि क्या बताए। देश पर तो प्राण चिटकता था, फिर वो देशद्रोही वही बन गया। अरे जिस हाथ से उसे खिलाया गया उसी हाथ को खा गया, बताओ। मेरे विचार से हर बात के दो पहलू होते हैं, तो इस बात के लिए भी कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। कारण कोई भी रहा श्रीमान जी, अपने अन्नदाता, अपने स्वामी, अपने राजा का अपमान करने के लिए उचित ठहराया नहीं जा सकता। सच कहूं, यदि वो अगर मुझे मिल गया ना, खंजर सीधे उसके सीने उतार दूं। मैं तो उसके हाथ पैर काट के राजमहल के द्वार पर रख के आ जाता और महाराज को श्रद्धा अर्पित करता। मैं तो उस तरीके की आंखें नोच लूं। अभी तक मेरे मरने की खबर यहाँ नहीं पहुंची। हो सकता है ये खबर पहुंचने के पश्चात मेरे लिए इतनी घृणा ना रखें। अरे भाई तुम क्यों डर रहे हो? हम तुम्हारी थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो उस देशद्रोही की बात कर रहे हैं। तुम थोड़ी ना वो हो। हाँ वही तो। मैं थोड़ी ना वो हूँ, किंतु आप सब तब से वो करके बात कर रहे हैं। इस वो का कोई नाम क्यों नहीं ले रहा? इसका कोई नाम तो अवश्य होगा ना। हाँ, किंतु विजयनगर में उसका नाम लेना भी वर्जित है। तभी तो विजयनगर में उसके नाम से भी लोग घृणा करते हैं। निष्कासित किया था हमारे महाराज श्री कृष्णा देव राय ने। सच कहूं, यदि वो अगर मुझे मिल गया ना, खंजर सीधे उसके सीने उतार दूं। मैं तो उसके हाथ पैर काट के राजमहल के द्वार पर रख के आ जाता।
मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। अब यहाँ कुछ नहीं रखा हमारे लिए, सब समाप्त हो गया। विजयनगर को तेनाली रामा की आवश्यकता है। विजयनगर ही तेरा लक्ष्य है। तुझे विजयनगर जाना चाहिए रामा। सब कुछ कभी भी समाप्त नहीं होता बंधु। हर अंत में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रारंभ के अंश अवश्य छिपे होते हैं, और वो मैं ढूंढ लूंगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा बंधु। ये मेरा देश है, ये मेरा घर है। अपना घर छोड़कर क्यों जाऊं मैं? मैं अपना खोया आत्मसम्मान पाकर रहूंगा बंधु। समस्त विजयनगर वासियों और महाराज को सच का आईना दिखाकर रहूंगा। राजगुरु तथाचार्य का असली चेहरा सबको दिखाकर रहूंगा। हाय हाय, इतना बड़ा, इतना सुंदर घर, ये सच है क्या कल्पना? ऐसे घर में तो हाथ से उम्र भर रह सकते हैं। उठा लो, अरे हमें कोई सपने से उठा लो। ये भी सही है। जब भी गिरता हूँ आप ही के चरणों में आकर गिरता हूँ माँ। जय माँ काली। किंतु इस वीरान उजाड़ घर में दिया किसने जलाया? कौन है? वो कौन है? कौन है? फिर से कौवे नहीं
कौवे नहीं, कौवे नहीं, कौवे नहीं। इस घर में कोई ना कोई आता जाता रहता है। आज से इस घर में दिए जलाने आना बंद। हाँ लच्चू, हमें जितना हो सके इस घर से दूर रहना चाहिए। अवश्य ही कौवे वाला बाबा होगा वहां। ये क्या हो रहा है रामा? अरे बंधु, ये क्या हो रहा है रामा? यहाँ के लोगों में तेरे लिए इतना द्वेष भरा है, फिर भी कोई तेरे घर के अंदर घुसा बैठा है। पहले भोजन गया, अब घर भी गया, और यहाँ पगड़ी में बैठे बैठे मेरा दम भी घुट गया है। सही कह रहा है बंधु। ऐसी परिस्थिति में हम बेसहारा ही नहीं, बेघर भी हो गए। अर्थात अब दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। जो भी हो रहा है माँ की मर्जी से ही हो रहा है बंधु। आगे भी जो होगा वो माँ ही निर्धारित करेंगी। माँ जहाँ चाहेंगी वहां पहुंचा देंगी। कहता है डंके की चोट पर वो पंडित, सुन ले दुनिया सारी, कर ले जिसे जो भी करना है, नहीं चलेगी उस दरबार में अब चापलूसी और भ्रष्टाचार की मीठी आरी। करता है समाप्त रामा ये कविता इस अंतिम पंक्ति के साथ, रहे सदैव सर पर महाराज का हाथ, रहे सदैव ये रामकृष्णा अपने महाराज की छत्र छाया के आसपास। पंडित रामकृष्ण नहीं रहे, उनका निधन हो गया। महाराज, मृत्यु का कारण हृदय रोग बताया गया। पंडित रामकृष्ण नहीं रहे, उनका निधन हो गया। महाराज, ये इतनी रात को वृद्धा महल के बाहर क्यों बैठी है? ये कौन है जो उस फरियादी वृद्धा के साथ बैठा है? क्या देख रहे हैं महाराज?
फरियादी वृद्धा देख रही है, उसके साथ जो व्यक्ति बैठा है पता नहीं क्यों जाना पहचाना से प्रतीत हो रहा, जैसे जानते हैं हम उसे बहुत अच्छे से, कोई पुराना परिचित या कोई अपना सा। महाराज, आपके लिए तो आपके राज्य का हर व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य है, और आप परिवार का सदस्य है, जाना पहचाना नहीं लगेगा तो कौन लगेगा? हो सकता है कोई नया फरियादी हो। और यदि ये सत्य है महाराज, तो ये तो और भी चिंता का विषय है। परंतु इस प्रकार तो फरियादियों की भीड़ लग जाएगी महाराज। हम उनका नाम तो नहीं ले सकते, परंतु आज अगर वो जीवित होते और यहाँ होते तो संभवतः यहाँ क्या पूरे राज्य में कहीं कोई फरियादी नहीं होता। हम समझ सकते हैं महाराज, उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके पश्चात उनकी मृत्यु की सूचना ने आपके हृदय पर एक गहरा आघात पहुंचाया है। क्षण भर के लिए तो हम शत्रु की मृत्यु पर भी विचलित हो जाते हैं, किंतु वो तो आपके प्रिय मित्र थे। सत्य कहे महाराज, तो जब से हमने उनकी मृत्यु के विषय में सुना है, तब से हमारा मन भी विचलित हो उठा है। महाराज, कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाइए और चलिए चलकर विश्राम कीजिए। वो राजा विश्राम कैसे कर सकता है रानी तिरुमलम्बा? इसके द्वार पर एक भी फरियादी खड़ा न्याय की गुहार लगा रहा हो और राजा के पास उसे देने के लिए ना न्याय का कोई विकल्प हो, न उस विकल्प का सुझाव देने वाला सलाहकार। शस्त्र और शासन चलाने में बड़ा अंतर होता है रानी तिरुमला। राजा युद्ध भूमि में अपनी शस्त्र कला का जौहर दिखा सकता है, आदेश दे सकता है, रणनीति बना सकता है, परंतु शासन चलाने के लिए उसे दक्ष और योग्य सलाहकारों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस समय हम बहुत कमी अनुभव कर रहे हैं। क्या देख रहा है? खाएगा मुझे? कौन है तू? यहाँ क्यों बैठा है? बस ऐसे ही खाली जगह देखी तो बैठ गया। खाली जगह देखी बैठ गया। हास्य वृत्ति बड़ी अच्छी है तुम्हारी अम्मा। वैसे एक बात बताओ, इतनी रात्रि को यहाँ क्यों बैठी हो? मुझे न्याय चाहिए। मुझे भी। कोई लाभ नहीं। यहाँ ना कोई न्याय है और ना कोई न्याय दिलाने वाला। एक था न्याय दिलाने वाला, सत्य का साथ देने वाला, हम जैसे पीड़ितों का सुनने वाला। उसे भी इस राज्य से निकाल दिया। सुना है आज ही वो भगवान को प्यारा हो गया। सच कहूं तो न्याय पाने की इच्छा ही समाप्त हो गई है। अरे नहीं अम्मा, ऐसा क्यों बोलती हो? आस के बलबूते पर ही तो ये समस्त संसार चल रहा है। आस का अर्थ होता है विश्वास, और विश्वास का अर्थ होता है ईश्वर, और ईश्वर भला अन्याय क्यों होने देंगे? सीता मैया को ही ले लो, रावण उठाकर ले गया, लंका में राक्षसों के बीच घिरी रही, किंतु क्या कभी उन्होंने आस छोड़ी? नहीं। आस इस बात की कि प्रभु श्री राम आएंगे और उन्हें ससम्मान लेकर जाएंगे। तो देखो तो सही, हुआ भी ऐसा ही। और वो तो लंका थी अम्मा, दुष्ट राक्षसों की नगरी। ये तो विजयनगर है अम्मा। यहाँ के न्याय पर तो देवता तक विश्वास रखते हैं, तो तुम्हें न्याय क्यों कर नहीं मिलेगा? जैसे सुख चिरस्थायी नहीं होता, वैसे दुख भी नहीं होता। कौन सा पेड़ है जिसे हवा नहीं लगी? कौन सा मनुष्य है जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया? और जैसे कष्ट आया है वैसे जाएगा भी। यही तो सृष्टि का नियम है ना अम्मा। तुम आस कभी मत खोना। बड़ी सियानी सोच रखता है तू।
तुझ जैसी सुलझी सोच रखने वाले इस राज्य में 2-4 और हो जाएं तो कल्याण हो जाए इस राज्य का। बस तुम निश्चिंत रहो अम्मा, यूं समझो कि न्याय हो गया। यूं मान लो कि देवी माँ ने न्याय करने वाला भेज दिया है। रामा, ये तो विजयनगर है अम्मा, यहाँ के न्याय पर तो देवता तक विश्वास रखते हैं। तो बस तुम निश्चिंत रहो अम्मा, यूं समझो कि न्याय हो गया। यूं मान लो कि देवी माँ ने न्याय करने वाला भेज दिया है। अरे गधे गुरुजी महाराज, आप यहाँ, चमत्कार हो गया। ये गधा आया है मुझे न्याय दिलाने वाला। हे भगवान, किस निर्बुद्धि को बुद्धिमान समझ रही थी मैं। ओ गधे गुरुजी महाराज, रह नहीं पाए ना मेरे बिना, आ गए पीछे पीछे विजयनगर तक हैं? आ तो गए हैं किंतु रहेंगे कहाँ? यहाँ तो स्वयं मेरे रहने के लाले पड़े हुए हैं। मित्र है अम्मा, बड़ा प्रेम है हमारा। तो क्या ये भी यहीं सोएगा तेरे साथ? भविष्य में विजयनगर की पवित्र भूमि पर आपको सोने का कोई अधिकार नहीं होगा। नहीं नहीं अम्मा, हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। हम रात बिताने का दूसरा स्थान ढूंढ लेंगे। कोई तो होगा विजयनगर में जिसके हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी जगह होगी। क्यों गधे गुरुजी महाराज, चलो रात बिताने का दूसरा ठिकाना ढूंढते हैं। चलते हैं अम्मा। लगता है गधे गुरुजी महाराज के रात बिताने की व्यवस्था हो गई है। गधे गुरुजी महाराज, आप यहाँ चैन से रात व्यतीत कर सकते हैं, हैं? हाँ। और तेरा क्या रामा, याद है ना महाराज की चेतावनी, तू विजयनगर की धरती पर सो नहीं सकता। याद है बंधु, याद है। मैं इतने महीनों से यूं ही हवा में सोने का अभ्यास थोड़ी ना कर रहा था बंधु, इसी अवसर की तैयारी थी। याद नहीं अम्मा ने क्या कहा था? बड़ा ही चंट है। महाराज की चेतावनी तो विजयनगर की धरती पर ना सोने की थी ना, हवा में तो नहीं। तो तकनीकी रूप से महाराज की चेतावनी का उल्लंघन तो नहीं हुआ ना, क्यों? गिरगिट राज कहीं दिख नहीं रहा है, शायद कहीं बाहर गया हुआ है। यही सही समय है इस बंधन से बाहर निकलने का। चलते हैं, अब सोचने का समय नहीं है, चलो।
क्या हुआ, भागोगे नहीं? भागो। हाँ, भाग कर जाओगे कहाँ? क्योंकि यहां भी मैं, वहां भी मैं, दृश्य भी मैं, परिदृश्य भी मैं। तुम्हारी सोच की थरथराहट भी मैं, तुम्हारी भय की कपकपाहट भी मैं, तुम्हारे कैद की झटपटाहट भी मैं, तुम्हारी आजादी की राहत भी मैं, मृत्यु का छल भी मैं, काल कपट भी मैं, यहां भी मैं, वहां भी मैं। मैं भ्रम, मैं जाल, मैं छलावा, काल की विभत्स करवट हूं। मैं गिरगिट राज हूं। जाओ और अपना काम पूरा करो। मौत का वो सामान बना जिससे विजयनगर की नींव की हड्डियां तक पिघल जाएं। जाओ। स्मरण रहे, मुझे त्रुटियों से घृणा है, क्योंकि त्रुटियां कमजोरों की निशानी होती हैं और मेरे लक्ष्य में कमजोरों के लिए कोई स्थान नहीं। एक त्रुटि और जीवन लीला समाप्त। अब जाओ। ये असली रेशम की साड़ी नहीं है, ये नकली साड़ी है। जब मैंने असली रेशम की साड़ी के दाम दिए तो साड़ी नकली क्यों? क्या गधे गुरुजी महाराज, स्वयं जाग गए और मुझे नहीं जगाया। अभी मेरी मुंह छोड़कर चली जाती तो मेरा भेद सबके समक्ष उजागर हो गया होता ना। अरे जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे चिल्लाने से असली साड़ी नकली नहीं हो जाएगी। और मैंने शुद्ध रेशम की साड़ी दी है तुम्हें। और हाँ, हमारी दुकान में विश्वास से चलती है। विश्वास विश्वास यही बोलकर लोगों को मूर्ख बनाकर ठग रहा है। या तो असली रेशम की साड़ी दो या फिर साड़ी के दाम वापस करो। अरे जा, दाम वापस नहीं होंगे। तुम्हें जो करना वो कर लेना। जाओ जा। जला दो। अब ये कौन बीच में आ गया? जला दो, जला दो। क्या जला दो? इसकी दुकान? आप कौन है महाशय? और किसी और के फटे में क्यों घुसे आ रहे हैं? क्या जला दो लगा रखी है? कौन है आप? और ये क्या कह रहे हैं? वही तो। क्या वही तो? क्या बोल रहा है ये मूर्ख ग्राहक? विजयनगर में धोखाधड़ी असंभव, हो ही नहीं सकता। अरे कोई भी विजयनगर वासी किसी के साथ कभी धोखाधड़ी कर ही नहीं सकता। वही तो, हमारी दुकान विश्वास पे ही चलती है। और नहीं तो क्या, ये विजयनगर है महानुभाव। यहाँ यदि किसी का आभूषण भी गिर जाए तो कोई आकर उसे तब तक नहीं उठाता जब तक उस आभूषण का स्वामी स्वयं उसे उठा ना ले। पर आप ऐसी पवित्र पावन भूमि पर खड़े होकर इस निर्दोष, अबोध, ईमानदार मनुष्य पर ऐसे ओछे आरोप लगा रहे हैं। इससे तो अच्छा है जला ही दो। ये सब तो ठीक है, पर क्या जला दो? क्या ठीक है? अरे कुछ भी ठीक नहीं है मान्यवर। एक ईमानदार निष्ठावान मनुष्य पर ऐसे ओछे आरोप। अरे जला दो, जला दो। अरे शांत शांत महानुभाव, रुक जाइए। अरे क्या रुक जाइए? कैसे रुक जाइए? कोई भी देशभक्त अपने नेत्रों के सामने ऐसा अनर्थ होते देख स्वयं को कैसे रोक सकता है? हर मनुष्य का धर्म है गलत के विरुद्ध आवाज उठाना, सत्य का साथ देना, अपने राष्ट्र की छवि की रक्षा करना। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अरे आपके समझने से क्या होता है? समझ तो ये नहीं रहा ये उद्दंड ग्राहक। इसका साहस कैसे हुआ किसी विजयनगर वासी को धोखाबाज कहने का? अरे जला दो, जला दो।
फिर वही जला दो, लेकिन क्या जला दो? आपकी ये साड़ी महाशय जो आपने इस सत्यवान मनुष्य से खरीदी है, इसे जला दो अभी, यहीं इसी दुकान के सामने। अभी सूती का सूती और रेशम का रेशम हो जाएगा। रेशम का रेशम? वो कैसे? लो बोलो, पूछ रहे हैं कैसे? रेशम की साड़ी खरीदने निकले हैं और इतना नहीं पता कि यदि ये सच में रेशम की साड़ी हुई तो साड़ी का पूरा रेशम फुर्र करके जल जाएगा। ना अग्नि, ना लपटें, ना धुआं, ना दुर्गंध। और यदि इसमें रेशम नहीं हुआ तो धुआं भी उठेगा, लपटें भी उठेंगी, कपड़ा जलने की दुर्गंध भी आएगी। सीधी सी बात है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ के हाथ सत्य सामने, क्या बोलते हैं मान्य में? नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं महोदय? हाँ, ठीक कह रहे हैं महोदय, सत्य वचन। अभी की अभी इस साड़ी को जला कर देखेंगे। जला दो। देखा, साड़ी नकली है, धुआं भी निकल रहा है और लपटें भी उठ रही हैं। सही बात है, दुर्गंध भी आ रही है। शांत मान्यवर, शीघ्रता में निर्णय ना लें। हो सकता है मात्र यही एक साड़ी नकली हो। दुकान की शेष साड़ियाँ शुद्ध रेशम से बनी हो। क्यों मान्यवर? हाँ। अब हाँ कह रहे हैं तो ले भी आइए। एक एक करके साड़ियों को जलाते हैं, अभी पता चल जाएगा कि वो असली रेशम की साड़ियाँ हैं या नहीं। क्यों मान्यवर? सारी मैं लेके आता हूँ। एक एक करके सारी साड़ी जला देते हैं। कहिए मान्यवर। क्यों हमारी दुकान जलाने में तुले हुए? गलती से गलत साड़ी चली गई थी। अभी मैं अपनी भूल सुधार कर लेता हूँ, इन्हें रेशम की असली साड़ी दे देता हूँ। लटो। ये लीजिए। जी महोदय, अलग ही चमक है। धन्यवाद महोदय, आपने असली रेशम की साड़ी नहीं, नई साड़ी दिलवाई है मुझे। मैं तो न्याय की गुहार लगाने के लिए राजा के दरबार में जाने वाला था, लेकिन आपने तो सब कुछ यहीं सुलझा दिया। आप न्यायमूर्ति बनकर पधारे हैं इस समय। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। प्रणाम। सच बताइए, आप विजयनगर के नहीं है ना? नहीं, मैं तो पड़ोसी राज्य का हूँ और ये मेरे ससुर जी की दुकान है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसे दुकान संभालने आ गया। मुझे लगा ही था आपके चेहरे की कुटिलता साफ बता रही थी कि आप मेरे विजयनगर के हो ही नहीं सकते। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए बंधुवर, और कान खोलकर सुनिएगा। ये विजयनगर है, यहाँ सच में सब कुछ विश्वास पर ही चलता है। इसलिए जब तक यहाँ हो, अपने लालच पर नियंत्रण रखो। दोबारा हमारे विजयनगर की छवि खराब करने का प्रयास किया तो जला दो। अरे इसकी चतुराई देखकर मुझे उसकी याद आ गई। वो भी इसी की तरह बुद्धिमान और चतुर था, बस उसकी तरह देशद्रोही ना हो। कौन? रामा? सुना है वो तो मर गया ना? अरे क्या कर रहे हो, जानते नहीं हो उसका नाम लेना वर्जित है यहाँ। उस मनहूस का नाम लेकर स्वयं मरोगे और हमें भी मरवाओगे। सुधरेगा रामा? क्या आवश्यकता थी अपनी विलक्षण बुद्धि प्रतिभा का प्रदर्शन करने की? खींच लिया ना ध्यान कोतवाल का, पकड़े गए तो। उसने जो भी किया वो बड़ा ही अनूठा और विलक्षण था मंत्रीवर। कोई सामान्य व्यक्ति तो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसने केवल दुकानदार की लालच और परिस्थिति का मनोविज्ञान समझकर ऐसा बुद्धि का दांव खेला कि एक साड़ी जलाकर दुकान की पूरी साड़ियां जला देने का भय रचकर दुकानदार से एक असली रेशम की साड़ी उस ग्राहक को दिलवा दी।
और ऐसा उसे सबक सिखाया कि दुकानदार भविष्य में स्वयं को भूले तो भूले, लेकिन उस सबक सिखाने वाले को नहीं भूल सकता मंत्रीवर। कोतवाल जी, आपने हमें जो बताया उससे एक क्षण के लिए हमें ऐसा लगा कि आप पंडित तेनालीरामा की बात कर रहे हैं। हमें भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ मंत्रीवर। उसका वो देश के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, विजयनगर राज्य के प्रति उसका समर्पण, देश की छवि खराब होने पे ऐसी उसकी आक्रोशित प्रतिक्रिया, ऐसे लगा जैसे उस अपरिचित व्यक्ति के रूप में स्वयं और साक्षात पंडित रामाकृष्ण मेरे सामने खड़े थे। पर ये कैसे संभव हो सकता है मंत्रीवर? वो तो इस संसार में नहीं, और हमने उस व्यक्ति की वास्तविकता जानने के लिए उसका पीछा भी किया, परंतु न जाने कहां वो भीड़ में ओझल हो गया, जैसे वहां कहीं था ही नहीं। ऐसा देश प्रेम, ऐसी विलक्षण प्रतिभा, ये सारे लक्षण तो सिर्फ एक ही व्यक्ति में हो सकते हैं। हो सकता है ये वही हो, पंडित रामकृष्ण। मंत्रीवर, आप कहें तो मैं अपने आदमियों को उस व्यक्ति का पता लगाने को भेजूं? नहीं कोतवाल जी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम पता लगा लेंगे। आप अभी जा सकते हैं। जो आगे मंत्रीवर। यदि ये पंडित रामकृष्ण है तो इन्हें हम स्वयं ही ढूंढेंगे। बस उसकी तरह देशद्रोही ना हो। कौन? रामा? सुना है वो तो मर गया ना? अरे क्या कर रहे हो? जानते नहीं हो उसका नाम लेना वर्जित है यहाँ। उस मनहूस का नाम लेकर स्वयं मरोगे और हमें भी मरवाओगे। देखा ना आपने गधे गुरुजी महाराज, ये विजयनगर वासी क्या सोचते हैं मेरे विषय में? मैं देशद्रोही हूँ, मनहूस हूँ मैं कदाचित ये भूल गए कि मैं विजयनगर के लिए क्या था। अभी उस ग्राहक को न्याय दिलाया तो कोतवाल जी पीछे पड़ गए। पता नहीं कब किस घड़ी मुझे बंदी बना ले और उसके पश्चात क्या हश्र हो मेरा। आपने सुना ना क्या सोचते हैं वो मेरे विषय में? आपने देखा ना कि कोई स्थान नहीं है यहाँ मेरे लिए। वो कब तक मेरे साथ मारे मारे फिरते रहेंगे? इसलिए कहता हूँ वापस लौट जाइए तेनाली गांव, यही आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा। मेरे साथ आपको भूख और कष्ट के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलने वाला। जाइए गधे गुरुजी महाराज, चले जाइए वापस, कुछ नहीं रखा यहाँ। आप क्यों मेरे पीछे पीछे आना चाहते हैं? मेरा विश्वास पात्र बनकर रहना चाहते हैं आप? हाँ? कोई लाभ नहीं गधे गुरुजी महाराज, क्योंकि वफादारी का यहाँ कोई मोल ही नहीं है। जीता जागता प्रमाण है ना आपके समक्ष। महाराज के प्रति अपने हर कर्तव्य का पालन करता था मैं, और क्या मिला बदले में? ये दर दर की ठोकरें, अपमान, तिरस्कार, घृणा, सब बदल गया। चलिए ऐसे ही सही।
वहीं रुक जाइए। महामंत्री तिमारसु, कोई लाभ नहीं होगा चेहरा छुपाने से। हम जान चुके हैं कि आप जीवित हैं पंडित रामकृष्ण, और हमारे सामने खड़े हैं। क्या करें, देवन्ना के बाद दूसरा कोई बकरा मिल ही नहीं रहा ठगने के लिए। हर जगह कितनी सुरक्षा कर दी है। कोई आ रहा है, जल्दी जल्दी छुपो छुपो छुपो। ये कौन हमारा पीछा कर रहा है? समझ रहा हूँ मैं गधे गुरुजी महाराज। आपका चेहरा साफ बता रहा है कि दिन भर दर दर की ठोकरें खाने के बाद आप कितने थक गए हैं। मेरा भी वही हाल है, शरीर का पोर पोर दुख रहा है और हिम्मत नहीं है धक्के खाने की। आज रात्रि इसी सुनसान गली में बिता लेते हैं, कल की कल देखेंगे। हाँ बकरा, अरे ठीक से देखो, बकरा नहीं है, गधा है गधा। वो भी एक नहीं, दो दो। चल 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 चल। अरे देख रामा, ये चारों यहाँ भी। क्या मुसीबत है बंधु, ये राक्षस सेना तो बुरे समय की तरह पीछे ही पड़ गई है। हालत बता रही है कि सुबह से स्वयं भी धक्के खा रहा है और साथ में अपने गधे को भी धक्के खिला रहा है। बेचारा गधा। अरे खा लो, पता है तुम गधे हो, थोड़े अबोध भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के भी पीछे पीछे घूमो, ठीक है? और सावधान, ये केवल आपके लिए है, इसको है ना अकेले खाना, ठीक है? और ध्यान रखना कि कोई और छीन के ना खा जाए आपसे। लीजिए, खा लेना। चलो चलते हैं। देख रहे हैं गधे गुरुजी महाराज, एक समय था जब लोग मेरे पीछे भागते थे, आज ये पिद्दी पिद्दी से बच्चे मुझसे कैसे पीछा छुड़ाकर भाग गए। हाँ। हैं? वाह वाह गधे गुरुजी महाराज वाह, वो कन्या बोलकर क्या गई कि अकेले खाना तो अकेले ही चट कर गए। अभी तक तो साथ दे रहे थे, एक दाना भी नहीं छोड़ा मित्र के लिए। जब था तो पूरा रसोई घर तहस नहस करके रख देता था, समेटने में पूरे 2 दिन लग जाते थे, पर स्वाद तो रामा के बनाए खाने में ही था।
कपड़े फाड़ डालता था, उधेड़ डालता था, पर धोता बड़ा साफ था। अब तो रात को नींद भी नहीं आती। आपके और रामा के खर्राटों की प्रतियोगिता की आदत जो हो गई थी, हमें सबसे अधिक उनके खर्राटों की ही याद आ रही है। ऐसा ही है रामा, जब होता है तो किसी का भी संयम जवाब दे जाता है, और जब नहीं होता तो उसका ना होना सहन नहीं होता। अब ना होना तो सहन करना पड़ेगा ना बहन। अपने अपने भाग्य की बात है। रामा की याद तो हमें भी बहुत आती है। और हमें भी। हम सब रामा को बहुत याद करते हैं अम्मा। बहुत अच्छा था बेचारा, परंतु अब होनी को। क्या बेचारा बेचारा, जब यहाँ था तो भर भर के दोष, भर भर के ताने, भर भर के कोसना, और अब नहीं है तो बेचारा बेचारा। हमें सच में दुख है रामा के जाने का। जब भी पिट्टू खेलेंगे तो उसकी याद आएगी। होली को कौन टाल सकता है? ईश्वर आपको ये पहाड़ सा दुख सहन करने की शक्ति दे। कौन सा पहाड़ सा दुख? चला गया ना सबको छोड़ के। अब तुम सब भी जाओ। चलो जा। चलो चलो, बेचारी को सदमा लग गया है। इतना बड़ा पहाड़ टूटा है सर पे, सदमा तो लगेगा ना। चलो चलो निकलो निकलो, चलो चलो निकलो यहाँ से। अम्मा, आपको नहीं लगता ये सब रामा को कुछ ज्यादा ही याद कर रहे थे? जैसे रामा गांव से नहीं, दुनिया से। शिव 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 शिव, ये हमारे मुंह से क्या निकलने वाला था? कीड़े पड़े मुंह में। लगता है रामा तुझे याद कर रहा है। माँ, हमारा तो अलग है ना। जब भी रामा किसी संकट में होता है या परेशानी में होता है तो हमें हिचकियां आने लगती हैं। आशा करते हैं रामा सुरक्षित विजयनगर पहुंच गए होंगे। तू तो रामा को जानती है ना। वही तो अम्मा, जोश जोश में यहाँ से चले तो गए, अब पता नहीं किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कैसे महाराज की 3 चेतावनियों का उल्लंघन करे बिना वो विजयनगर में रह पाएंगे? कैसे आचार्य तथाचार्य के दुष्ट कुप्रपंच को सबके सामने ला पाएंगे? कैसे बिना किसी साथ के, बिना किसी सहारे के इतना बड़ा लक्ष्य पूरा कर पाएंगे? वहीं रुक जाइए। महामंत्री तिमारसु, कोई लाभ नहीं होगा चेहरा छुपाने से। हम जान चुके हैं कि आप जीवित हैं पंडित रामकृष्ण, और हमारे सामने खड़े हैं। इसीलिए हम आपको चेतावनी दे रहे हैं पंडित रामकृष्ण। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो अभी इसी क्षण इस राज्य की सीमा छोड़ दीजिए, अन्यथा हमें कोई ऐसा कदम उठाना होगा जिससे आप पछताएंगे। हमें आपको बंदी बनाना होगा। तो बना लीजिए बंदी। बना लीजिए बंदी मंत्रीवर, क्योंकि मैं यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। ये मेरी मिट्टी है, मेरा देश है, मेरा घर है। मुझे इसकी आवश्यकता है और मैं जानता हूँ कि इसे भी मेरी आवश्यकता है। आप जो करना चाहें कर सकते हैं, किंतु मैं अपनी मातृभूमि छोड़कर नहीं जाऊंगा।
मातृभूमि है आपकी ये ना। क्यों किया फिर आपने ऐसा? जिस राज्य में आप रहते हैं उसी राजा का अपमान किया आपने, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई आपने। महाराज मैं तो वापस एक शब्द और नहीं पंडित रामकृष्ण, उपकार मानिए। हमारी दिवंगत माता जी के अंतिम श्राद्ध के पवित्र दिन का, जो आप अभी तक जीवित हमारे समक्ष खड़े हैं, अन्यथा हमने अभी इसी क्षण अपनी स्वर्गीय माता जी की पिंडदान की पूजा खंडित करने वाले का सिर काट के यहीं इसी हवन कुंड में डाल दिया होता। जी तो चाहता है कि इस घिनौने अपराध के लिए हम आपको अभी यही चीर के रखते। पंडित रामकृष्ण, भविष्य में विजयनगर की पवित्र भूमि पर आपको सोने का कोई अधिकार नहीं होगा। जब तक जीवित है विजयनगर की धरती पर कदम रखने का दुस्साहस मत कीजिएगा। हम महाराज कृष्णदेव राय आपको अभी इसी समय विजयनगर से हमेशा के लिए निष्कासित करते हैं। चले जाइए यहाँ से। आज के बाद हम आपका ये चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे, कभी नहीं देखना चाहेंगे। जो रूप हमने आपका देखा था, अच्छा वाला रूप, यदि इस समय आप उसी रूप में हमारे समक्ष होते हैं तो हम आपको जीवित देखकर अत्यंत हर्ष से भर जाते हैं। किंतु इस समय हम इस राज्य के महामंत्री हैं और हमारे महाराज ने जो आपका रूप देखा है, देशद्रोही का रूप, अपराधी का रूप, वो हम सहन नहीं करेंगे। आप अपने आदेश का पालन करें मंत्रीवर, और मैं अपनी माँ के आदेश का पालन करूंगा, क्योंकि उन्हीं के आदेश पर मैं यहाँ आया हूं। और जब तक वो नहीं चाहेंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि हमारा विजयनगर इस समय कितने बड़े संकट में है। हम आपको अंतिम अवसर दे रहे हैं पंडित रामकृष्ण, अंतिम अवसर, केवल आपकी देशभक्ति और इस राज्य के प्रति समर्पण की निश्चल भावना के लिए। प्रयास कीजिए पंडित रामकृष्ण कि आप कहीं जाकर छुप जाएं, कोई ऐसी जगह जहां हमारे सैनिक आपको ना ढूंढ पाए, हमारे छापामार आपको नहीं खोज पाए। कोई ऐसा स्थान ढूंढिएगा जहां आप तक कोई पहुंच ना पाए, कोई भी नहीं। तो ऐसा स्थान है कहां पर? अरे नहीं, वहां नहीं रामा, निकाल दे अपने मस्तिष्क से वहां जाने का विचार। ये तो स्वयं मृत्यु कुंड में छलांग लगाने जैसा होगा। न्याय युद्ध है बंधु, और युद्ध में खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है, और वही तो है जिनका सत्य सामने लाना है। क्योंकि जब तक उनका सत्य सामने नहीं आएगा, मेरा सत्य विजयनगर वासियों को पता कैसे चलेगा? देख लिया, मैंने भी देख लिया।
क्या लगता है मनी, ये अमरूद कब तक पक जाएगा? मेरे हिसाब से ये अमरूद कल तक तो पक जाना चाहिए। हाँ, फिर कल संध्या काल तक दोनों भाई बैठ के अमरूद खाएंगे। खाएंगे नहीं, उड़ाएंगे। लेकिन उससे पहले किसी तोते की दृष्टि इस अमरूद पर पड़ गई तो? तोते की दृष्टि से अच्छा है इस अमरूद को हमें इस बूढ़े गिद्ध से बचाना है। ये आवाज कैसी? कौन है वहाँ पे? कौन है? कौन है? मनी, लगता है इस घर में कोई चोर घुस आया है। कैसी बात कर रहा है धनी? डाकू घर में चोर कभी घुसते हैं क्या? मनी, कोना कोना छान मारना है, चोर बच के जाना नहीं चाहिए। हाँ, ये अमरूद चोर आज हमारे हाथों से बचेगा नहीं। हाँ। उधर है। बहुत चतुर समझते हो अपने आप को। पकड़े गए ना, पता चल गया कहाँ से आने वाले हो। ये लो, ये रही हमारी घोड़े की 2.5 चाल। अब संभालो। क्यों है कोई तोड़ तुम्हारे पास हमारी शातिर चाल का? खेल किसके साथ रहे हैं? सामने तो कोई है नहीं। क्यों, किस सोच में पड़ गए पंडित राम कृष्ण? सांप सूंघ गया है? चलो चलो अपनी चाल चलो। अभी तुम बच्चे हो, इस खेल में कच्चे हो। ये हुआ तुम्हारा हाथी चिप। हम जैसे महारथी को हराने के लिए कई वर्षों तक सूरज और चांद देखने पड़ेंगे तुम्हें पंडित रामाकृष्ण। देखा क्यों, प्यादों ने ही पसीने छुड़ा दिए। अभी तो मात्र घोड़ा निकाला है, यदि हाथी और ऊंट निकाल दिया होता तो बौखला जाते। आश्रय मांगते फिरोगे, कहां जाए, क्या करे, कैसे बचे। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो पंडित रामाकृष्ण। अरे हम तो भूल गए, हम तो पहले से मरे हुए। क्षमा 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 आचार्य तथाचार्य, नहीं नहीं, मरे हुए लोगों के विषय में कुछ बुरा नहीं कहते हैं। क्षमा। हाँ, आपके मरने से स्मरण हुआ, आपके मरने का उत्सव तो हमने मनाया नहीं, वो तो अति आवश्यक है, मनाएंगे, अवश्य मनाएंगे। वरुणमाला, वरुण, शीघ्र शीघ्र आइए आइए। ये क्या, शय और मात, ये कैसे हुआ, कब हुआ? अरे हमने तो पंडित रामाकृष्ण की ओर से चाल कब चली? हमने तो नहीं चली। समय की बिसात गुरुवर, ये समय की चाल है। शय और मात हो गया। उस दिन आपने चाल चली और मैं अपने महाराज और पूरी जनता की दृष्टि में जीवन भर के लिए अपराधी बन गया। अब मेरी बारी है गुरुवर, ये मेरी चाल है जो आपके उन्मुक्त कंठ से मेरी निर्दोषता की सच्चाई बाहर लाएगी। अब आपकी कोई चाल नहीं चलने वाली गुरुवर। जी स्वामी, आपने पुकारा हमें? हाँ 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 हाँ, हमने पुकारा। अब यूं ही बस ये कहने के लिए पुकारा कि अद्भुत कलाओं की स्वामिनी है आप। ईश्वर ने आपको सर्वगुण संपन्न बनाकर भेजा है धरती पर। क्या बताएं, क्या बनाकर भेजा है? जैसे 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 16 व्यंजनों की थाली। अयो स्वामी, शर्मा क्यों रही हैं आप? हमारा तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे वो 16 व्यंजनों की थाली बनाकर खिलाती हैं ना आप, आपकी वो कला अद्भुत है, अविस्मरणीय है। आज वैसा ही कुछ अद्भुत खाने का मन कर रहा है। वो जाइए ना, जाकर वो 16 व्यंजनों वाली अद्भुत थाली बनाकर लाइए। जाइए, दिखाइए अपने इन चमत्कारी हाथों का चमत्कार।
हाथों का चमत्कार। तो क्या अब गुरु माता जादू दिखाएंगी? हाय, वो काजू की बनी खीर, वो दूध में लबालब सनी आलू की नहीं आटे की गोल गोल पूड़ियाँ, वो देसी घी में तला कुरकुरा मेंदू वड़ा, और वो स्वादिष्ट सीरा, और वो गोल गोल नरम नरम इडली। जाइए ना बना कर लाइए। रुकिए रुकिए, क्या हुआ? स्वामी, आपका आदेश स्वयं भगवान का आदेश है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमसे कुछ बनाने के लिए कहा। हम सच में धन्य हो गए। परंतु क्या? एक समस्या है। क्या समस्या है? आपके इतने घनिष्ठ मित्र का देहांत हुआ है और आप इस तरह 16 व्यंजनों से सजी थाल खाएंगे। आपको नहीं लगता ये हर दृष्टि से अनैतिक होगा? आपको नहीं लगता कि ये एक सज्जन पुरुष की आत्मा का अपमान होगा? हाँ, उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए हम आपको ये व्यंजन बनाने के लिए कह रहे हैं। नहीं समझी? देखिए, हम आपको समझाते हैं। किसी भी मृत व्यक्ति के मनपसंद व्यंजनों का यदि उसके सबसे घनिष्ठ को भोग लगाया जाए तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। सच में स्वामी? हाँ, सच में। इसीलिए तो आपसे ये व्यंजन बनवा रहे हैं। हमें थोड़ी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी इतने व्यंजन जो बनाने हैं। हम तो जैसा कि आप जानती हैं मात्र खाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। ये पलट दी हमने बासी पंडित रामकृष्ण। अब चलो तुमको चाल, हम तुम्हारी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वही चलने आया हूँ गुरुवर। समस्त विजयनगर और महाराज की दृष्टि पर पड़ी धोखे की धूल साफ करने। और इसका आरंभ होता है आपके स्वयं के घर से, आपके स्वयं की अपराध स्वीकृति से। ये सब आप ही का किया धरा है ना। मैं आपको आभास करा कर ही रहूंगा कि आपने मेरे साथ क्या किया। मनी, हम इतने बुद्धिमान होते हुए अपना समय यूं ही नष्ट कर रहे थे। कोई चोर और नहीं था, हैं? और हम ऐसे ही भाग रहे थे। कमाल की बात है। क्या कर रहा है रामा? चैन से चुपकर बैठ भी नहीं सकता। ढिंढोरा पीटना आवश्यक है कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। चल चल। मनी, कहीं चोर भंडार गृह में तो जाके नहीं घुस गया है? अरे शुभ शुभ बोल धनी, हमारे पूरे जीवन की जमा पूंजी अंदर रखी है। चल चल एक बार देख क्या। चल 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 चल। जल्दी करना, जल्दी, मुझे घबराहट हो रही है। जल्दी चल। मनी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अपनी जमा पूंजी तो सुरक्षित है ना? हाँ, उसके लिए अलमारी देखते हैं। आखिर पकड़ा ही गया ना रामा। अब तेरे साथ मुझे भी फांसी के फंदे पर झूलना पड़ेगा। एक काम कर मनी, तू उधर से पकड़ और मैं इधर से पकड़ता हूँ। हाँ, ध्यान से, कहीं हाथ से निकल ना जाए। चिंता नहीं, धनी की पकड़ से छूटा है कोई आज तक। चल उठा उठा उठा। आराम से धनी, आराम से। वजन है।
हमारी जमा पूंजी, हमारा खजाना सब सुरक्षित है। जांच तो ले एक बार, हैं? कितना धन और इकट्ठा करना है इस बुढ़े से सदैव के लिए पीछा छुड़ाकर अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। हाँ मनी देख देख, जल्दी देख जल्दी देख। हाँ खोलता हूँ। सिद्ध कर दिया दोनों ने रामा कि दोनों पक्के तथाचार्य के चेले हैं। जैसा सिल वैसे बट्टे बंधु। अरे इसमें से कौन सा सुगंध आ रही है? आ रही है मनी, हमारे जीवन भर के परिश्रम की सुगंधी तो इसमें से आ रही है। अरे ये सुगंध नहीं, दुर्गंध है। ये बुढ़े की खड़ू है जो मंदिर से चोरी करवाई थी हमसे, याद कर। सुगंध सुगंध। हाँ, और ये तू भी याद रख कि ये बाई वाली खड़ाऊ तेरी, दाई वाली मेरी, जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था, आधा आधा। हाँ ठीक है ठीक। धनी याद आया कुछ है? ये तो वही झुमकी है ना जो गुरुजी ने खास तौर से सौदामनी के लिए बनवाई थी, जो उस तक कभी पहुंची नहीं, बुढ़े से बीच में हमने ही हड़प ली। हाँ, और ये कभी सौदामनी को मिली नहीं, और बुढ़े को सौदामनी भी कभी मिली नहीं। ये दोनों तो पहुंचे हुए उस्ताद निकले, मक्कारी और धोखेबाजी में गुरु से भी आगे। वाह। किंतु मनी याद रखना, ये बाई वाली झुमकी तेरी और ये दाई वाली मेरी है। हाँ, ये क्या करेंगे झुमकी का हम हैं? हम दोनों स्त्री हैं कि झुमकी को कान में डालेंगे? पागल बदमनी, क्या हम यूं ही सदैव आपस में ऐसे चिपके रहेंगे? क्या सदैव ब्रह्मचारी रहेंगे? अरे सोच, कभी तो हमारा भी विवाह होगा, कभी तो हम भी सुहाग रात मनाएंगे, और उस समय ये बाई वाली झुमकी मैं तेरी पत्नी के कान में पहनाऊंगा और ये दाई वाली झुमकी तू मेरी पत्नी के कान में पहनाना। हिसाब बराबर। अयो, हिसाब बराबर। चोर! हो गया काम, पकड़े गए। अब हंस और जोर से ताली बजा बजा कर। और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी वरुण महाराज जी? पेट में चूहे मल युद्ध कर रहे हैं। क्या आज सुगंध से ही पेट पूजा होगी? बस बस हो गया स्वामी, आ रहे हैं। शीघ्र कीजिए शीघ्र कीजिए। आह आह, क्या सुगंध है, भोजन की भी और जीवन की भी। क्या अलौकिक संतोष है। जब से वो रामा नाम का दुष्ट ग्रह टला है, सब कुछ बदल गया है वरुणमाला। अब तो बस राजयोग राजयोग राजयोग। चोर! चोर! कौन हो तुम? सामने आओ। यहाँ क्या कर रहे हो? विजयनगर के सबसे बड़े लुटेरे, डाकुओं के डाकू, ठगों के ठग, महागुरु घंटाल का आचार्य तथा चार्य का निवास है ये। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो। धनी, कौन है ये दुस्साहसी जो हमारे गुरुजी का नाम सुनकर भी नहीं डरा? उठा, दीप उठा। पंडित रामकृष्ण। अरे वाह, चोटी से ही पहचान लिया। आज भी वही है। सही पहचाना, पंडित रामकृष्ण। पर क्या? पर वो तो मर चुका है ना। सम्मान से। रामा जी तो मर चुके हैं ना, उनका तो स्वर्गवास हो गया है। हाँ।
किसी को छू सकते हैं? नहीं ना? भूत किसी को चुटकी काट सकता है? नहीं। भूत किसी से लाठी छीन सकते हैं? नहीं। हाँ, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात आप भूत नहीं हो, आप जीवित हो। 100% जीवंत, 16 आने जीवित। चाहो तो छुकर देख लो। जीवित है, लेकिन कितने दिन तक जीवित रहोगे? स्वयं चलकर तो मौत के कुएं में आए हो ना? हैं? आए तो आए, अपने सबसे बड़े दुश्मन के निवास पर आए। और ये भी समझ लो, ये विजयनगर है, विजयनगर। यहाँ अगर किसी ने भी तुमको देख लिया ना, तो तुम्हारा वो हश्र करेगा कि भूत बनकर भी दोबारा वापस नहीं लौट पाओगे। हाँ। कुछ समझा रामा? क्या? यही कि यदि जीवित रहना है तो भूत बने रहने में ही भलाई है। सही कहा। क्या सही कहा? हमेशा कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करता रहता है। अरे क्या आवश्यकता थी उन नमूनों को अपनी सच्चाई बताने की? अब यदि जीवित दिखाई दिया तो सच में भूत बन जाएगा। पता है, डरा मत। अब यदि जीवित रहना है तो गुरुवर के मुक्त कंठ से सच्चाई सबके समक्ष लानी पड़ेगी बंधु। बहुत आनंद ले लिया आपने छल और कपट के सिंहासन पर विराजने का गुरुवर। अब अपने कुकर्म के परिणाम के कटीले बिछौने पर सोने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आपके ग्रहों की दुर्दशा अब आरंभ होती है, जिसमें आपके ये 2 जमूरे मेरे काम आएंगे। ये बनेंगे इस लंका के विभीषण, ये बनाएंगे मुझे असली भूत, और भूत से सच्चाई कब तक छुपाएंगे अपने गुरु घंटाल बंधु? क्यों? सच है, भूत के आगे चीख है, डर के आगे जीत है। मैं डरा नहीं था, पता था मुझे। मनी समझ में नहीं आ रहा है चक्कर क्या है? ये प्रसन्नता की पराकाष्ठा से फटा जा रहा है या सदमे में हिला जा रहा है? सदमा तो अब हमारे बुढ़े को लगेगा। पंडित रामाकृष्ण को अपने सामने देखकर खड़े खड़े हृदय आघात आएगा और बुढ़ा टैं बोल जाएगा। अब आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। कहां से प्रारंभ करें? यहाँ तो चुनाव का हाथ लगा हुआ है? अरे वाह, कैसे हैं सीरा महाराज? आप तो बाल्यकाल से हमारे चाहते रहे हैं। आते आपके पास आते हैं, तनिक प्रतीक्षा कीजिए। सौंदर्य देवी, सौदामिनी देवी के पश्चात यदि किसी से टूटकर प्रेम किया है तो वो आप हैं जलेबी महोदय। कितनी कोमल, कितनी मीठी, कितनी स्वादिष्ट हैं आप। लेकिन क्षमा कीजिए, आरंभ आपसे नहीं करते। कितना विशेष आयोजन है ये। गुरुजी के भोजन का समय है ये, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा उनके 16 भोग का स्वाद बिगाड़ने का। चलकर बता देते हैं बुढ़े को। यही ना, ये मरा नहीं है, जीवित है। किंतु तुम इतना याद रखो, गुरुजी ने यदि तुम्हें अचानक से सामने देख लिया और उन्हें हृदय आघात आ गया तो फांसी तुम्हें होगी। हमारा जीवन तो बन जाएगा, लेकिन तुम्हारे जीवन का अध्याय समाप्त। ठीक है, अच्छी बात है, बता दूं। मैं भी बता दूंगा। क्या बता दोगे? कि कैसे उनके शिष्य उन्हें उल्लू बना बना कर, उन्हें ठग ठग कर, उनकी आंखों में धूल झोंक झोंक कर अपने भविष्य के लिए धन एकत्र किया हुआ है। बड़ा अच्छा लगेगा उन्हें ये जानकर कि उनके शिष्य नहीं, अपितु आस्तीन में पाले हुए 2 सांप हैं। परिणाम राजगुरु तथाचार्य के प्रचंड क्रोध की कड़कती बिजली गिरेगी और दोनों चेले स्वाहा। तो हमने कौन सा पाप किया है? गुरुजी भी तो हमें चैन से कहाँ रहने देते हैं? अरे अब तो और नहीं रहने देंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी प्रेयसी सौदामिनी उन्हें क्यों छोड़कर चली गई, किसके कारण छोड़कर चली गई, कौन है उनके प्रेम का शत्रु, किसने किया 2 अबोध प्रेमियों को अलग,
अलग ऐसे नहीं मित्रों, पहले वचन दो कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करोगे, बिना किसी प्रश्न और विरोध के। बोलो है स्वीकार? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब दिखा के हमें अपना साथ देने के लिए विवश कर लोगे और हम तुमसे डर जाएंगे और अपने गुरुजी को धोखा देंगे? यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो बिल्कुल ठीक लगता है। हम करेंगे जो तुम कहोगे, हम करेंगे। हम तुम्हारे साथ है रामा। वैसे करना क्या होगा? मेरा साथ देना होगा तब तक जब तक मैं अपने अस्तित्व पर लगा कलंक नहीं मिटा लेता, तब तक जब तक महाराज और विजयनगर वासियों के समक्ष स्वयं को निर्दोष नहीं सिद्ध कर देता, जब तक राजगुरु तथाचार्य मुझे वो सब ना लौटा दें जो उन्होंने मुझसे छीना है। मेरी पहचान, मेरा आत्मसम्मान, मेरा सब कुछ। क्या ये संभव है रामा? हर असंभव और संभव कार्य के बीच मात्र 2 वाक्यों का अंतर होता है मित्र। ठान लेना, हार मान लेना। असंभव कार्य कितना भी असंभव क्यों ना हो, उसी क्षण संभव हो जाता है जिस क्षण उसे संभव बनाने का संकल्प ले लिया जाए। और मैं तो इस असंभव कार्य को संभव बनाने की ठान कर ही निकला हूं। और इसके लिए सबसे पहले गुरुवर का इस भूत से साक्षात्कार होना आवश्यक है। डर से पेट खराब होगा तभी तो सच की उल्टी करेंगे हमारे आदरणीय शत्रु महोदय, क्यों? सत्य वचन। धक 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 धक, हृदय गति यहाँ तक सुनाई दे रही है, अर्थात अति महत्वपूर्ण सूचना लगती है। कितनी सुंदर और मनमोहक आवाज है ना हृदय गति की, एकदम सीधी और लयबद्ध, बहुत अच्छी लगती है मुझे। काश इसे महसूस कर पाता, लेकिन क्या करें, यहाँ कुछ भी तो नहीं है। हृदय की जगह बस एक बड़ा पत्थर ही तो है, कुछ महसूस ही तो नहीं होता। तो दीजिए अपनी अति महत्वपूर्ण सूचना। खबर विजयनगर से है मालिक। सुन रहा हूं। पंडित रामा नहीं रहे मालिक। पंडित रामा की मृत्यु हो गई है। क्या कहा? रामा मर चुके हैं मालिक। असंभव, असंभव, असंभव! ये नहीं हो सकता। उसके नक्षत्रों का अध्ययन किया है मैंने। रामा मर नहीं सकता, उसकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। मेरा प्रतिशोध अभिशेष है, हमारा मिलना अभिशेष है। मेरा संयम, मेरी प्रतीक्षा, मेरा धैर्य, ये व्यर्थ कैसे हो सकते हैं? नहीं, नक्षत्र झूठ कैसे बोल सकते हैं? रामा मर नहीं सकता। देख रही हो कैसे तुम्हारी मृत्यु का उत्सव मनाया जा रहा है। मृत्यु का उत्सव तो मेरे पेट में मन रहा है। अंतिम बार जंगल में केवल फल खाए थे, उसके पश्चात कुछ नहीं खाया। सामने 16 प्रकार के व्यंजन रखे, बड़ी भूख लग रही है मित्रों। हाँ तो खाओ ना, किसने रोका है? पूरी थाली चट कर जा कल्पनाओं में। क्यों? इतने समय से कुछ ना कुछ तो तुम दोनों को भी मिल जाएगा। हमें नहीं मिलता है, सारा भोजन हमारा भुक्खड़ गुरु चट कर जाता है। अच्छा ऐसा है, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उसके पश्चात
ये 56 भोग भी तुम्हारे और इसे खाने के पश्चात की डकारे भी तुम्हारे। ऐसे स्वादिष्ट, चटपटे और मसालेदार स्वप्न हमें मत दिखाओ भाई। अरे चिंता मत करो, इसके लिए तो केवल मेरा मरा होना ही काफी है। चलो खेल आरंभ करते। अरे वाह, मेरी गीली पिलपिली पायसम। मैंने सुना है आप पंडित रामाकृष्ण का प्रिय व्यंजन है, लेकिन अब वो तो रहे नहीं, स्वर्ग चले गए बेचारे। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बनाएंगे अपना प्रिय व्यंजन। तनिक सोचिए, यदि हम आपको ग्रहण करेंगे तो आपका कितना सौभाग्य होगा, सीधे मुक्ति है। चलिए, आज के इस महोत्सव का प्रारंभ हम आप ही से करते हैं। गुरु माता रुकी रुकी। और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? पेट नहीं भरा तुम्हारा? अपना अहंकार मुझ पर दिखाकर ये सिद्ध करके कि तुम भगवान हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी का जीवन छिन्न भिन्न कर सकते हो, जैसे मेरा किया। वो भी उस रामा के कारण, क्योंकि वो तुम्हारा भक्त है और मैं तुम्हें नहीं मानता। हाँ, नहीं मानता। नहीं हो तुम बस कमजोरों की, गरीबों की, पाखंडियों की कोरी कल्पना हो, उसके अलावा कुछ नहीं। सब कुछ तो छीन लिया मुझसे, बस ये प्रतिशोध ही तो था मेरे जीने का कारण। वो नहीं छीनने दूंगा। रामा मर नहीं सकता, उसे मैं तब तक मरने नहीं दूंगा जब तक मेरे एक एक घाव का ऋण वो सूद समेत लौटा नहीं देता। तुम मुझसे मेरी मुक्ति छीन नहीं सकते। प्रतिशोध लेने का मेरा अधिकार मुझसे छीन नहीं सकते। खेल खेलना चाहते हो ना तुम मेरे साथ, हमेशा की तरह? तो आओ, खेलते हैं खेल। तुमने रामा से सीधे प्रतिशोध लेने का अवसर छीना है ना मुझसे। अब मैं रामा से उसकी आत्मा की मुक्ति का अवसर छीनूंगा। विजयनगर और उसके परिवार में उसके प्राण बसते हैं ना, मार दूंगा सबको, विनाश कर दूंगा सबका। मेरे प्रतिशोध का अब विजयनगर और उसके परिवार के रक्त से रक्त अभिषेक होगा। मुझे रामा की आत्मा की चित्कार सुननी है। ये सब क्या है महारानी जी? महाराज, वैसे तो ये हमारे नए व्यंजनों का प्रयोग है, परंतु आज आप इसे सूत्र भोग भी कह सकते हैं। सूत्र भोग? महाराज, जब से आपको पंडित रामाकृष्ण की मृत्यु की सूचना मिली है, हम देख रहे हैं आपको तो जैसे मन ही उचट गया है। किसी कार्य में आपकी कोई रुचि ही नहीं रही, आप सदैव उदास उदास से रहते हैं। इसीलिए आज हमने स्वयं अपने हाथों से ये स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है महाराज कि इन्हें खाकर आपका मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा और आप अपने पहले वाले सामान्य जीवन से भी जुड़ जाएंगे। देखिए ना महाराज, कितना कुछ बनाया है आपके लिए। ये धुएं वाली खीर। धुआं? ये धुआं भी कितना विचित्र होता है ना। चिता से उठे या हवन कुंड से, जलाता आंखें ही है। बहुत परिश्रम लगता है स्मृतियों को भुलाने में। जब परिस्थितियों का अर्क परिणाम बनकर आपके सामने आता है, तब समझ में आता है
आखिर आपने क्या खोया, क्या पाया? पंडित रामकृष्ण नहीं रहे, उनका निधन हो गया महाराज। हम जानते हैं महाराज, संसार की कोई भी वस्तु आपको आपके अंदर चल रहे द्वंद्व युद्ध से विमुख नहीं कर सकती। हमारे स्वादिष्ट व्यंजन भी नहीं। बस हम तो प्रयास कर रहे थे आपका ध्यान बांटने का। परंतु महाराज, हमने सारे व्यंजन जो बनाए हैं ना, पंडित रामकृष्ण की स्मृति में बनाए हैं। ये सब पंडित रामकृष्ण की आत्मा की शांति के लिए हमने राज पुरोहित से पूजा करवा कर तैयार किए हैं। राज शत्रु ही सही, परंतु कभी तो पंडित रामकृष्ण इस विजयनगर दरबार की शोभा थे महाराज। तो इतना तो बनता है महाराज उनके लिए। आशा है आप इसके लिए हमें देशद्रोही नहीं मानेंगे। आरोपी तब तक आरोपी होता है जब तक जीवित होता है रानी तिरुमलंबा। किसी स्वर्गवासी आत्मा के लिए ऐसी संवेदनशीलता दिखाना कैसे किसी अपराध की श्रेणी में आ सकता है? अच्छा किया आपने ये सब करके, अच्छा किया। धन्यवाद महाराज। परंतु हमें ये स्मरण नहीं हो रहा है कि हमने ये कौन सा व्यंजन बनाया है आपके लिए। आप ही ने बनाया और आप ही भूल गए। वैसे जो कुछ भी बनाया है देखने में तो बड़ा विचित्र प्रतीत हो रहा है। विचित्र? हाँ महाराज, ये है हमारे नारियल के छिलकों का विचित्र अचार। विचित्र से स्मरण हुआ महाराज, आज हाट में कुछ विचित्र सा हुआ। दासियों से सुना। क्या हुआ था महारानी जी? आज हाट में ना एक दुकानदार और एक ग्राहक के बीच में झगड़ा हो रहा था। तभी वहाँ पर एक अपरिचित व्यक्ति आया और बहुत चतुराई के साथ उसने उस समस्या का समाधान किया। ये लीजिए। ये विजयनगर है। यहाँ सच में सब कुछ विश्वास पर ही चलता है। इसलिए जब तक यहाँ हो, अपने लालच पर नियंत्रण रखो। दोबारा हमारे विजयनगर की छवि खराब करने का प्रयास किया तो जला दो। और इसमें उसका अपना कोई निजी स्वार्थ भी नहीं था। बस उसके देश में कोई किसी के साथ इस तरह का अन्याय और धोखाधड़ी करे, ये उसे सहन नहीं हुआ। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके देश की छवि को धूमिल करे। ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि, ऐसा साहस, ऐसी देशभक्ति, मानो पंडित रामकृष्ण के जाने के पश्चात किसी दूसरे रामा ने उसका स्थान ले लिया हो महाराज। दूसरा कोई भी पंडित रामा कैसे हो सकता है ना कितनी विचित्र सी बात। पर आपके इस विचित्र व्यंजन से अधिक विचित्र नहीं। धन्यवाद महाराज। हमें अच्छा लगा ये देखकर कि अंततः हमारे प्रयोगात्मक व्यंजनों को खाकर आपके चेहरे पर मुस्कान तो आई। कितने समय बाद आपके चेहरे पर ये मुस्कान देख रहे हैं। हम तो तरस गए थे महाराज आपको यूं मुस्कुराता देखने के लिए। महाराज, इसी बात पर आप धुएं वाली खीर खाइए। क्षमा स्वामी, तू अपनी आंखों के सामने आपको इतनी बड़ी भूल कैसे करने देते हैं? भूल? गुरुजी, भूल नहीं, घोर पाप है ये। अरे कौन सा घोर पाप, कौन सी भूल, क्या बक रहे हो? स्वामी, पंडित रामकृष्ण आपके इतने घनिष्ठ मित्र थे, फिर उनका नाम का भोग लगाए बिना आप उनके नाम का भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये तो दिवंगत आत्मा का अपमान हुआ ना स्वामी। रुकिए गुरुजी, शिव 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 शिव। सर्वप्रथम आपको अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर रामा के नाम का स्मरण करते हुए उनके लिए कुछ मीठे शब्द बोलकर पहला कौर उनको समर्पित करने के पश्चात ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। नहीं स्वामी, हम आपको सिखा नहीं रहे। महाज्ञानी को हम क्या बताएंगे, हम तो बस स्मरण करा रहे थे। क्योंकि आपकी आत्मा की गहराइयों में शिव जी के नाम का जाप तो चलता रहता है गुरुजी, इसीलिए आपको स्मरण नहीं रहा होगा गुरुजी। वही तो, बस 2 मीठे शब्द बोल दीजिए अपने प्रिय मित्र रामा की श्रद्धांजलि स्वरूप। नहीं बोलेंगे,
बोल दीजिए ना गुरुजी, बोल दीजिए ना, प्रकट कीजिए। अपने मित्र के जाने का इतना दुख हो रहा है कि पीड़ा में तो शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं प्रभु। बोल दीजिए ना गुरुजी, बोल दीजिए ना, प्रकट कीजिए अपने मन में जो छुपा है पंडित रामकृष्ण के लिए वो प्रगाढ़ प्रेम। महान दिवंगत आत्मा के लिए कुछ तो कहिए गुरुजी, कहिए ना। हाँ, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण बहुत, पंडित रामकृष्ण जो हैं वो, ले फंस गया बुड्ढा। देखा, एक शब्द नहीं निकल रहा है कपटी बुढ़ऊ के मुंह से रामा के लिए। पंडित रामकृष्ण ने जो, पंडित रामकृष्ण, हम सब जानते हैं कि आप कितनी महान आत्मा थे। आपका यूं संसार से समय से पहले चले जाना हम सब के लिए, समस्त विजयनगर के लिए एक कभी न भरी जाने वाली क्षति है। कितने सज्जन, कितने भद्र और कितने दयालु थे आप। धर्म और न्याय के रक्षक, ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी, ऐसा तेज, ऐसा प्रताप, एक अलौकिक व्यक्तित्व। क्या संभव था आपके लिए? कुछ भी नहीं, सब कुछ चुटकी बजाकर है। सच कहें तो आप में हमें इतने युवावस्था वाले स्वामी तथाचार्य की झलक दिखलाई पड़ती थी। सच कहें तो आप में हमें इतने युवावस्था वाले स्वामी तथाचार्य की झलक दिखलाई पड़ती थी। हर कला में निपुण, हर प्रतिभा से हरे भरे। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। किसी का भी मन मोह लेने में माहिर, किसी का भी हृदय चुरा लेने में निपुण। ईश्वर आपको सुखी रखे। पंडित रामकृष्ण, आप एक संपूर्ण पुरुष थे। आज का ये भोग आपके प्रिय मित्र और हमारे स्वामी ने आपको श्रद्धांजलि स्वरूप दिया है। कृपया कर इसको स्वीकारें और हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हो गया, हो गया। हमारे विचार में इतने मीठे शब्द बहुत होंगे उस पुण्य आत्मा की श्रद्धांजलि हेतु, नहीं स्वामी? अरे पूरा पुराण रच दिया आपने पंडित रामकृष्ण की प्रशंसा में। धन्यवाद। क्या धन्यवाद? ऐसी प्रशंसा करती रही तो स्वर्ग से सीधे धरती पर पुण्य आ जाएंगे आपके चेहरे पे पंडित रामकृष्ण। सच में? खाली खाली शीरा खाली, अरे 16 व्यंजन सब खाली। कहाँ गया भोजन? हमें कैसे पता होगा गुरुजी? अरे फिर कहाँ गया भोजन? पंडित रामकृष्ण का भूत खा गया। भूत नहीं, आत्मा स्वामी। क्या आत्मा बोलिए, नहीं तो रामा की पुण्य आत्मा रुष्ट हो सकती है। स्वामी, हमें तो लगता है कि जिस मनोयोग से आपने उनका स्मरण किया है, सच में रामा की आत्मा ने आकर स्वयं ही ये सारा भोजन कर लिया। सही तो है गुरुजी, आपने स्वयं तो आमंत्रण दिया था पंडित रामकृष्ण की आत्मा को। आपने बुलाया, आत्मा आई, भोजन खाई और चली गई। अब क्यों भड़क रहे हैं? आप महान है गुरुजी। मान गए गुरुजी, लोक परलोक सब आपके वश में। अब तो किसी भी आत्मा को तुरंत बुला सकते। गधो, ये हम भी जानते हैं और तुम भी जानते हो, कोई प्रताप नहीं है और नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि तुम दोनों का कुप्रपंच है हमारा भोजन हड़प जाने के लिए। देख रहे, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। भागो यहाँ से। आपकी लीला अपरंपार है स्वामी। जिसके नाम का भोग लगाया उस तक पहुंच भी गया। नमन स्वामी, कोटि कोटि नमन। तुमने तो कहा था भोजन भी हमारा और डकार भी हमारी।
अब भोजन भी तुम्हारा और डकार भी तुम्हारी। तुम भी हमारे गुरुजी जैसे निकले। सही कहा था गुरु माँ ने, मन जीतने और लोगों का हृदय चुराने में माहिर हो तुम्हें। चल मनी खाते हैं। ये किसके लिए? थोड़ा गुड़ मिलेगा क्या? मैं अभी लेकर आता। हाँ। ये लो रामा। धन्यवाद। अच्छा तो गुड़ के साथ खाओगे इसको? थोड़ा चोकर मिलेगा? चोकर चोकर लामनी। मैं चोकर लेकर आता हूँ। एक ये लो चोकर चोकर। थोड़ी घास मिल जाती ना। अरे घोड़े हो क्या? क्या हो गया तुम्हारे साथ को रामा? घास मिलेगा हाँ या ना? वो क्या है कि हमारा बुड्ढा घास नहीं खाता ना, नहीं तो हम वो भी चुरा लेते उससे। उचित है। अरे चल हम तो खाएं। ये हमारा पीछा कर रहा है या सुबह से हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहीं पर ले पड़ रहा है? चुप से इसका मुख दिखा, सुबह से भूनी तक नहीं हुई। मेरे बेचारे बच्चे सुबह से ऐसे ही भूखे प्यासे भटक रहे। मेरे बल्लू को भूख लग रही है। हाँ, अभी तक खाने का भी प्रबंध नहीं हुआ है। पता है पर संभवत जो मैं देख रहा हूँ वो तुम लोग नहीं देख रहे हैं। क्या? बिल्कुल एक दक्ष चोर के जैसे हरकतें करता है। हाँ, सदैव डरा डरा सा रहता है, जैसे हर समय पकड़े जाने का भय हो। और उसकी पोटली में से आने वाली सुगंध मेरे नाक के नथुनों से मेरे मस्तिष्क तक पहुंच रही है। और मुझे पता चल रहा है कि इसकी पोटली में क्या है। 4 डोसे, 2 डली गुड़ और कुछ बिना पका सा कुछ। क्या है? और मुझे पता है वो बिना पका सा कुछ क्या है। चोकर। ये अपने गधे दोस्त के लिए चोकर चुरा कर लाया है। ये आपकी आज की रात्रि का भोजन, ग्रहण कीजिए। जो भी है, इंसान बुरा नहीं है। मेरी छठी इंद्री कह रही है कि ये बंदा बहुत ही तेज है। अवश्य ही गधे से कुछ ना कुछ काम पक्का होगा ही, तभी तो इतना प्रेम दिखाया जा रहा है गधे के प्रति। आज इससे काम चला लीजिए, बहुत शीघ्र कुछ पक्का प्रबंध कर दूंगा। सच्ची भरोसा तो है ना मुझ पर? अरे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? पूरे मोहल्ले को जगाएंगे क्या? खा लीजिए। ओ, तुम लोग क्या मेरा पीछा कर रहे हो? कभी यहाँ मिलते हो, कभी वहां मिलते हो, कभी कहाँ मिलते हो? क्या भूख लगी है? तो आओ, मेरे गधे गुरुजी महाराज के साथ भोजन करो। ये बड़े दयालु हैं, इन्हें बड़ा अच्छा लगेगा तुम लोगों के साथ भोजन बांटकर। आओ आओ खा लो। जाओ, नहीं खाना तुम्हारा कोई चोकर वोकर चुराया हुआ। आखिर तुम करते क्या हो और यहाँ क्या कर रहे हो? गलत घर
चट्टे ने। आज नहीं तो कल पक्का 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 पकड़ा जाएगा। चलो हमें क्या है, चलते हैं। चलो। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। आज तो आनंद ही आ गया मनी। पेट पूजा हो गई। हाँ तो बताओ आगे की कार्यवाही। अब करना क्या होगा? क्या बात है, अपने ही गुरु की पीपरी बजाने के लिए इतने व्याकुल। हाँ। थोड़ा धैर्य रखो मित्रों। जीवन हो या शतरंज, अगली चाल चलने से पहले ये देख लेना चाहिए कि पहला पासा सही खाने में पड़ा है या नहीं। स्वामी, धन्यवाद प्रभु। ये दूध मक्खन खाने को तो मिला, अन्यथा हमें तो लगा था कहीं हवा खाकर ही न रहना पड़े। वरुण माला, ये क्या खाने को क्या पीने को दिया है? मेरा पानी ही पानी है। कहाँ है दूध, कहाँ है मक्खन, कहाँ है दही? स्वामी क्षमा कीजिएगा, जो भी था सब खुरच कर पानी मिला कर ले आए। हमने सोचा कुछ तो खिलाएं आपको। हमें क्या पता था पंडित रामा की आत्मा आएगी और आकर सारा भोजन ग्रहण कर जाएगी। नहीं, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। हम किसी आत्मा वात्मा को नहीं मानते। ये सब निरर्थक बातें होती हैं। ये आत्मा वात्मा नहीं होती है। होती है क्या? जी प्रभु। है? नहीं, यही भूत प्रेत पिशाच आत्मा। कैसी बातें करते हैं स्वामी, हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप तो स्वयं महाज्ञानी महात्रिकाल दृष्टा है। वो तो है। इससे अधिक तो ये आपको पता होगा कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं। है? परंतु आपसे अपना एक व्यक्तिगत अनुभव अवश्य साझा कर सकते हैं, जिसे सुनकर कोई मानेगा नहीं कि भूत प्रेत होते हैं। एक नहीं, कई प्रकार के होते हैं। आप दोनों से सहायता लेने से तो उचित था मैं देवी वरुणमाला को अपने विश्वास में ले लेता। जो कार्य आप दोनों को करना चाहिए वो बेचारी देवी वरुणमाला कर रही हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से, वो भी निशुल्क। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमें निकम्मा कह रहे हो? अच्छा, अभी भी लग रहा है, अनुभव नहीं हो रहा? वो सब छोड़िए और तैयार रहिए। तेल देवी वरुणमाला ने गरम कर दिया है, हमें बस उसमें अपनी योजनाओं के पकौड़े तलने हैं। ओ, तल लेंगे ना? हाँ, पकौड़े तलने हमें आते। तल लेंगे। महामंत्री तिमारुसु जी, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? कुछ व्यक्तिगत, जो सुनने में संभवतः हमारी उद्दंडता लगे, पर होगा वो हमारे मन का कौतूहल, जो केवल आप शांत कर सकते हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर देके। निसंकोच पूछिए महाराज। क्या यह संभव है कि आप हमसे कभी कुछ छुपाए? यह असंभव है महाराज। कुछ भी ऐसा जो हमसे, इस राज्य से और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ हो, जो आपके संज्ञान में आया हो पर आपने हमें नहीं बताया हो। आप कहीं जाकर छुप जाएं, कोई ऐसी जगह जहां हमारे सैनिक आपको ना ढूंढ पाए, हमारे छापामार आपको नहीं खोज पाए। नहीं महाराज। फिर भी कभी यदि ऐसा हुआ कि हमें ज्ञात हुआ कि आपने हमसे कुछ छुपाया है तो क्षमा कीजिएगा महाराज, ऐसा केवल 3 परिस्थितियों में हो सकता है। विजयनगर का हित, प्रजा की भलाई और आपकी सुरक्षा के लिए। और महाराज, फिर भी यदि आपको लगता है कि हमने आपसे कुछ छुपाया है, कुछ ऐसा जो हमारी निष्ठा और समर्पण के प्रति सवाल है आपके मन में, तो हमारी गर्दन है और आपकी तलवार है। प्रसन्नता होगी हमें आपके समक्ष अपने प्राण देने में। सुनकर अच्छा लगा महामंत्री जी, धन्यवाद। हमारे प्रश्न के पीछे छिपी हमारी भावनाओं उत्कंठा को समझने के लिए आप जा सकते हैं। आशा है रामा जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आशा है महामंत्री जी जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। यदि वास्तव में वो पंडित रामा है तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि उनके कारण हमें अपने गुरु को ना खोना पड़े। चली रे गेंद कहाँ चली, मस्ती किए बुनली गली, घूम रे
खेत गिरे ढेर पर, घूमे रे खेत गिरे ढेर पर, सुलझेगा था चालाकी से, अरे सुलझेगा था चालाकी से। अरे झुम 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 रोते नाली के संग सब मस्ती शुरू।